हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इनसे पिछली वीडियो में हम चार्ज के बारे में बात कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग, कूलम्ब्स लॉ, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी को पढ़ चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्यारे से लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक खूबसूरत बढ़िया सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसको समझने के लिए देखो, हमारे पास एक चार्ज है, मान लो Q। इस चार्ज के किसी एक रीजन में बच्चों एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है। ये Q0 क्या है हमारा? ये Q0 हमारा टेस्ट चार्ज है। ये इमेजिनरी होता है बेटा, इसका खुद का कोई वजूद नहीं होता, ये इमेजिनरी होता है। ये इतना छोटा होता है कि इसकी जो लिमिट है वो टेंडिंग टू जीरो होती है। तो हम कह सकते हैं टेस्ट चार्ज का मतलब होता है इट डज नॉट क्रिएट इट्स ओन फील्ड। जो टेस्ट चार्ज होता है बच्चों, ये खुद का कभी भी फील्ड क्रिएट नहीं करता। इसका खुद का अपना कोई वजूद नहीं है, इसका खुद का अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये इतना छोटा होता है बच्चों कि इसकी जो लिमिट होती है वो Q0 की टेंडिंग टू जीरो होती है। इमेजिनरी है बेटा, नेचर में पॉजिटिव चार्ज लेते हैं टेस्ट चार्ज को। हमने क्या देखा, इस टेस्ट चार्ज पे इस चार्ज की वजह से बेटा फोर्स लगने लगा। अब इस टेस्ट चार्ज पे क्यों फोर्स लगने लगा बेटा? इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स इसके लिए लगने लगा क्योंकि ये जो सोर्स चार्ज है इसने अपना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया होगा। अब ये टेस्ट चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इसकी वजह से प्यारे बच्चों ये टेस्ट चार्ज हमारा फोर्स एक्सपीरियंस करने लगा है। ये कौन सा चार्ज है? ये सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, अपने सराउंडिंग में क्रिएट कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें सीखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो जिस प्रकार बेटा आपने देखा होगा मकड़ी जाल बनाती है, तो उस जाल में जब कोई इंसेक्ट आता है, ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, तो मकड़ी का जो जाल है वो फील्ड है। जिसमें कोई इंसेक्ट आएगा तो उस पर फोर्स लगने लगेगा, वो फंस जाता है उसमें। ठीक है, तो मकड़ी का जो फील्ड होता है, ठीक है, मकड़ी ने जो जाल बनाया है वो मकड़ी का फील्ड है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ऐसी बेटा आपने हिंदी मूवी देखी होंगी, हिंदी मूवियों में भाई लोगों का इलाका होता है। ये एक भाई लोग का इलाका है बेटा, इसमें कोई दूसरा भाई जब दूसरा कोई भाई आता है तो बेटा मारपीट होने लगती है। अरे मारपीट का मतलब उस पर फोर्स लगने लगता है, या तो वो अंदर आ जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इस भाई ने अपना क्या कर रखा है, इस भाई ने अपना एक फील्ड बना रखा है। उसी प्रकार चार्ज बेटा, मान लो जो कोई चार्ज Q है, ये चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ सराउंडिंग में एक ऐसा फील्ड बनाएगा जहाँ कोई अगर दूसरा चार्ज आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। अरे उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो मेरे प्यारे से बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है द स्पेस अराउंड द चार्ज, द स्पेस अराउंड द चार्ज where another charge can experience a force, can experience a force is called इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कोई दिखता हो, कोई जादुई शक्ति है दिख रही है हमें, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा, ये इनविजिबल होता है, ये हमें दिखाई नहीं देता। तो बेटा हमने क्या सीख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी भी चार्ज के चारों तरफ ऐसा स्पेस जहां कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो मेरे सारे प्यारे से बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ गए? किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस जहां कोई दूसरा चार्ज क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो सिंपल सी डेफिनेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की समझ ली। अब हम सीखेंगे बच्चों कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सारे बच्चे प्रॉपरली इसको छापें, आपको सिखा चुका हूं बेटा।
प्रॉपरली नोट किया करें। सबसे बढ़िया नोट्स वही होते हैं जो अपने हाथ से बनाए जाते हैं। अगली हेडिंग डाल सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अरे अगली हेडिंग क्या है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। बेटा द फोर्स, ऐसे बोल सकता हूं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज is called electric field intensity, is called electric field intensity। तो मेरे प्यारे से बच्चे सारी बातों को समझ रहे हैं? अरे नहीं समझ रहे हैं क्या? अरे नहीं आया हो तो बताएं मुझे। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, सिंपल मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो किसी एक टेस्ट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला सिखा दिया, फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। बेटा यहाँ जो लिमिट है इसकी वो क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो है। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों? अब देखो बेटा हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी, सिंपल सी बात है। अब इसकी डायरेक्शन किधर होती है बेटा, जिस डायरेक्शन में इस क्यू नोड पे फोर्स लग रहा था वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाती है। तो हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अरे चार्ज पे जिधर फोर्स लगता है वही डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाती है। अब जो वेक्टर है साथ में मैं लिख सकता हूं एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन में होती है। अब हम आगे देखेंगे, इसकी एसआई यूनिट की बात कर ले रहे हैं। तो इट्स एसआई यूनिट इज, अब देखो यूनिट निकालना सिखा चुका हूं। फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन, और चार्ज की कूलाम। तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या हो गई, न्यूटन पर कूलाम हो गई। बट आगे जाकर के देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में कि इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। इसमें कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, किसी भी चार्ज की खुद की लोकेशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन नहीं कर सकते। तो बेटा मैंने क्या सिखाया, मैंने सिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट डिफाइंड फॉर अ चार्ज एट इट्स ओन लोकेशन। बेटा किसी भी चार्ज की खुद की उसी चार्ज की लोकेशन पे, जी मान लो चार्ज क्यू है, तो इस चार्ज की वजह से इसी चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती है। तो बेटा मैं कह सकता हूं इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहूंगा, इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इतनी बात समझ में आई बेटा? सारे बच्चे क्या करें, इसको छापें और आलसी क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें और करेंगे बेटा। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, सारी बातें नोट कर ली हैं आपने। सिंपल सा मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, किसी टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स
ऑन अ टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर क्वांटिटी थी, इसकी डायरेक्शन किधर है, क्यू नॉट पे जिधर फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी। ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलाम है। इलेक्ट्रिक फील्ड को खुद की लोकेशन पे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को क्या करता है, फॉलो करता है। अब हम आगे चल रहे हैं बेटा, कुछ और बातें करेंगे इसके बारे में। अब हम बात करेंगे बेटा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहेंगे, अरे कुछ भी कह लो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। बेटा पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज किधर होगा बेटा, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। प्यारे बच्चों, सेकंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज होता है, टूवर्ड्स द चार्ज। तो मैंने आपको क्या सिखाया बेटा, मैंने आपको सिखाया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज होगा। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ेंगे, जब इसको प्रॉपर्ली सीखेंगे बेटा। अब हम बात कर रहे हैं बेटा, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा डेरिवेशन करने जा रहे हैं। आप हेडिंग डाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R, एट अ डिस्टेंस R। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या सीखने जा रहे हैं, देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्या निकाल रहे हैं यार। यही नहीं पता होगा क्या निकाल रहे हैं तो क्या कर पाएंगे हम। अरे समझ रहे हो, पढ़ाई करते रहो। देखो ये कोई एक पॉइंट चार्ज Q है, इससे R डिस्टेंस पे इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चों, अरे सर हम कहाँ प्यारे हैं, अरे प्यारे हो बेटा। तो ये कोई पॉइंट चार्ज Q है, इस Q से बेटा R डिस्टेंस पे, यहाँ कोई मान लो पॉइंट है, इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से R डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के मेरे पास 3 स्टेप हैं। बेटा पहला स्टेप क्या है बेटा, जिस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ एक इमेजिनरी टेस्ट चार्ज लेकर के आओ। बेटा मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, फाइंड करनी है वहाँ Q नॉट टेस्ट चार्ज लेकर आओ। बेटा क्या बताया, जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां एक इमेजिनरी टेस्ट चार्ज लेकर के आओ, उस जगह पर रख दो। अब क्या करो दूसरे स्टेप में, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। उस टेस्ट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसको निकाल लो। अरे तीसरा आखिरी स्टेप क्या है, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे निकालोगे, तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। बेटा क्या बताया, उस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसमें आप किसका डिवाइड कर दोगे, उसमें आप टेस्ट चार्ज का डिवाइड कर दोगे। तो 3 स्टेप, 3 बूंद इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की जिंदगी की। 3 स्टेप को फॉलो करोगे तो किसी का भी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से बेटा आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी भी चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। पहला स्टेप क्या है, जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां क्या करोगे, एक इमेजिनरी टेस्ट चार्ज ला करके रख दोगे, जमा दो उस टेस्ट चार्ज को।
अब उस जमे हुए मतलब उस रखे हुए टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसको निकाल लो। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्या करोगे, जो फोर्स निकल के आया उसमें टेस्ट चार्ज का डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो देखो, जो पॉइंट चार्ज था बेटा, आर डिस्टेंस पे निकालना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले एक इमेजिनरी टेस्ट चार्ज ले आओ क्यू नॉट। अब क्या करोगे बेटा, इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड कर लो। तो बेटा इस क्यू नॉट पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस क्यू की वजह से, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या सिखाया है, सिंपल सिखाया है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। बेटा फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। बेटा इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। और एक क्यू नॉट से क्यू नॉट मर गया, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से वो कितनी आ गई, क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गई। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चों, मैंने क्या सिखा दिया, अरे मैंने सिखा दिया आपको किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से उससे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है बच्चों वो कितनी आती है, वो क्यू अपॉन आर स्क्वायर आती है। इस बात का ध्यान रखना है। ये जो फॉर्मूला है ये पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। बेटा मैं क्या कहूँगा, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। बेटा ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्जेज के लिए वैलिड होता है। अब सिंपल बेटा ग्राफ बना लो यार। अगर हम बात करें, हमें दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस पे, आर स्क्वायर पे। तो बेटा ई एंड आर में ये ग्राफ बना लो बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एनी प्रॉब्लम? अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी सीखेंगे बेटा, पहले इतना नोट कर लो आप, छाप लें इसको, आलसी क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। अब इसके वेक्टर फॉर्म की बात और कर ले रहे हैं बेटा, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ये 3 स्टेप बेटा, ये 3 स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड की जिंदगी के, जैसे पोलियो 3 बूंद जिंदगी की होती हैं बेटा, कोरोना के केस में 2 वैक्सीन जिंदगी के लिए होती हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 3 स्टेप फॉलो करने हैं। अब इसको हम किस फॉर्म में देख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में बेटा। तो इस क्यू नॉट पे जो फोर्स लग रहा होगा बेटा वो इधर लग रहा होगा। अब वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, अरे जहाँ भी वेक्टर की बात हो, अगर आपको किसी की वेक्टर फॉर्म निकालनी है तो हमेशा क्या करते हैं, एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे यूनिट वेक्टर तो कई बार सिखा चुका हूं, 11th में भी सिखाया था। तो ये हो गया क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस आर यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी वो कितनी हो गई, वो हो गई क्यू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का क्यू। तो बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वेक्टर फॉर्म में भी सीख ली और सिंपल फॉर्मूला भी सीख लिया। ठीक है बेटा। डायरेक्शन कैसे बताओगे, यहाँ क्यू नॉट पे जिधर फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। तो इसको मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ, क्यू नॉट पर जिधर फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। बेटा क्या बताया मैंने, इस क्यू नॉट पे जिधर फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? अब आगे चलेंगे, छाप लें इसको, प्रॉपरली छाप लें बेटा। अब आगे चल रहे हैं हम, रब कर दूं। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की।
या ऐसे कह सकता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फ्लूइड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लूइड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इसको बेटा हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये क्या है समझते हैं बेटा। हमारे पास मान लो कि 2-3 चार्ज हैं बेटा, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है। इन तीनों चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये जो Q1 चार्ज है इस P पॉइंट से बेटा R1 डिस्टेंस पे है, Q2 चार्ज R2 डिस्टेंस पे है, और Q3 चार्ज हमारा R3 डिस्टेंस पे है। तो बेटा Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1, Q2 की वजह से E2 और Q3 की वजह से E3। तो नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम क्या लिखेंगे? इट इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q1, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q2 एंड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q3। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है हमारा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अनुसार आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बेटा, तो उस पॉइंट पे जिस जिस चार्ज की वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उन सब का वेक्टर सम कर लो। तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से। तो बेटा हम क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या बोल सकते हैं बेटा? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any given point is the vector sum of electric field at that point due to individual चार्जेज। तो बेटा अपने मार्कर को इंक पिला दूं थोड़ी, जब तक आप नोट करें। इसको प्रॉपर्ली छाप लें बच्चों। इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को बेटा जब हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, जब भी पढ़ लिया था। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आया सारे बच्चों को? किसी एक पॉइंट पे बेटा अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उस पॉइंट पे जो इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उन सब का वेक्टर सम कर लेंगे। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों। तो आज की क्लास का एक प्यारा सा पहला सा न्यूमेरिकल आता है बोर्ड पे। आंसर देने वाले को मिलेंगे, अरे केबीसी, अरे कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी ना खेल रहे हैं यार। आंसर देने वाले को मिलेगी एक डेयरी मिल्क चॉकलेट। पहला एग्जांपल आज की क्लास का बेटा, हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक 1 माइक्रोकूलम और दूसरा है बेटा -2 माइक्रोकूलम। दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है बच्चों वो 2 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड
एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्जेज, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्जेज। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन, एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, दूसरा -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है। तो मिड पॉइंट पे प्यारे बच्चों में क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्जेस। ट्राई करें बेटा, बाकी बच्चे समझे, देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा यहाँ भी। तो ये 1 माइक्रोकूलम का चार्ज, ये -2 माइक्रोकूलम का चार्ज, 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को कह दिया चार्ज 1, -2 माइक्रोकूलम के चार्ज को कह दिया चार्ज 2। ये मिड पॉइंट है बेटा, मिड पॉइंट का मतलब ये 1 सेंटीमीटर और ये यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर। तो इस पहले वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम द चार्ज आएगा, तो इसकी वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा प्यारे बच्चों E1 अवे फ्रॉम द चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से बेटा इस मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो टूवर्ड्स द चार्ज होगा, उसको कह दिया E2। तो बेटा हमें दिख रहा है इस 1 माइक्रोकूलम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे फ्रॉम द चार्ज है, और इस -2 माइक्रोकूलम की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज है। दोनों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है हमसे, अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या करोगे, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है उसका वेक्टर सम करेंगे। क्या करेंगे, हवन करेंगे। हवन नहीं करना है बेटा, ये हमें क्या करना है, ये हमें वेक्टर सम करना है, यहाँ हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है। अब निकाल लो यार, और नहीं निकाल पाओगे, और निकाल लेंगे सर, निकाल लो तो यार। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा देखो लिख सकते हैं हम KQ1/R², इसकी वजह से KQ2/R²। तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा, बताएं मुझे, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 कितना है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻⁻6। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻2, इसका स्क्वायर प्लस K की वैल्यू 9 × 10⁹। Q2 कितना है बच्चों 2 माइक्रोकूलम, इसका मतलब 2 × 10⁻⁻6 अपॉन R1 मतलब 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो बेटा कॉमन खेल लो, कॉमन खेल लो बेटा। तो 9 × 10⁹ कॉमन निकाल लिया, 10⁻⁻6 भी कॉमन आ गया, 10⁻⁻2 का स्क्वायर क्या हो गया 10⁻⁻4, ये भी कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया 9 × 10⁻⁹, 10⁻⁻6, तो ये हो गया 10⁻3 × 3 अपॉन 10⁻4। तो कितना हो गया बेटा ये 27 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन किधर होगी बेटा, अवे फ्रॉम द 1 माइक्रोकूलम चार्ज। डायरेक्शन निकाल सकते हो, किधर है बेटा, नेट डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज से अवे। एनी प्रॉब्लम, कर लोगे इस टाइप के न्यूमेरिकल। इसमें हमने क्या यूज किया है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा बोले सिंपल। इसके बाद बेटा हम कुछ 1-2 न्यूमेरिकल पॉलीगन टाइप के करेंगे, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। तो बेटा आज का एग्जाम्पल 2, एक ट्राइंगल है बेटा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है Q, यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है Q, दोनों के बीच का सेपरेशन A, ये AVC, ये A, ये भी A। बेटा हमें क्या करना है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट वर्टेक्स A या एट पॉइंट A। बेटा हमें क्या करना है, इस A पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है बच्चों,
पहले तो मुझे बताओ इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक तो इस चार्ज की वजह से आएगा, एक इस चार्ज की वजह से आएगा। पॉजिटिव चार्ज है दोनों। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो अवे फ्रॉम द चार्ज आता है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसको बोल दिया चार्ज 1, इसको बोल दिया चार्ज 2। इस यहाँ बेटा बी पॉइंट पर सी पॉइंट पर छोड़ो 1 2 1 2 1 2 3 1 सी को। तो बेटा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। इसकी वजह से भी बेटा अवे फ्रॉम द चार्ज, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बेटा ड्यू टू बी, इस बी पॉइंट की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो यार, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इस सी की वजह से भी निकाल लो, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख दोगे आप बेटा, वेक्टर सम कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, इन दोनों का क्या कर लोगे, वेक्टर सम कर लोगे। सिंपल कैलकुलेशन के लिए इसको ई मान लो तो ये भी ई हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब वेक्टर सम कर लो बेटा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट, इन दोनों के बीच में एंगल कितना था 60 डिग्री, तो ई स्क्वायर प्लस 2 ई इंटू cos 60, जिसकी वैल्यू 1/2, 2 से 2 मर गया। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो आ गया ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 3e²। 3e² का मतलब √3e। ई का मतलब क्या है बेटा, ई का मतलब है KQ अपॉन ए स्क्वायर, KQ अपॉन ए स्क्वायर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल कर लोगे बेटा आप, कोई प्रॉब्लम। इसको नोट करें, इसके बाद अगला न्यूमेरिकल करेंगे। नोट कर लिया होगा बेटा। एक स्क्वायर पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर ले रहे हैं बेटा, छाप लिया। ये पॉलीगन टाइप के न्यूमेरिकल हैं बेटा। इस टाइप के न्यूमेरिकल हमने कूलम्ब्स लॉ में भी सीखे थे बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 के अनुसार हमारे पास इस तरीके का कोई एक अरेंजमेंट है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। स्क्वायर बनना है बेटा, साइड ए के बराबर है। इस सी पे बेटा हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो बेटा क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। इस सी पॉइंट पे प्यारे बच्चों में क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो कैसे निकालोगे, पहले तो बताओ मुझे, इस डी की वजह से बेटा अवे फ्रॉम द चार्ज आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे। इस बी की वजह से भी अवे फ्रॉम द चार्ज आएगी ऐसे। इस ए की वजह से बेटा अवे फ्रॉम द चार्ज आएगी ये ई ए। एनी प्रॉब्लम। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट बी निकाल सकते हो। इस बी की वजह से कितनी हो जाएगी, सिंपल फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज का, KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो KQ अपॉन ए स्क्वायर। डी की वजह से भी निकाल लो यार, अरे बहुत सिंपल है। अरे नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे, एक बच्चा कह रहा है निकाल लूंगा, वेरी गुड। अब देखो बेटा, डी की वजह से KQ अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। इस ए की वजह से KQ अपॉन, अभी ये डायगोनल कितना होता है बेटा, √2 है, तो √2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल है बच्चों 90 डिग्री। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इसके ऊपर आएगा बेटा। हम सीख चुके हैं बेटा वेक्टर में, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो √2e के बराबर आएगा बेटा। अगर हम इसको भी e मान लें तो ये भी e है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। इन दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों
अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा हमारा E√2। सीख भी कर भी सकते हो यार, कैसे करोगे बताओ, स्क्वायर रूट E² + E² + 2E बेटा cos 90। कोई प्रॉब्लम? अब cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो क्या बचेगा, E² + E², 2E², मतलब √2E, सिंपल। तो डायरेक्टली लिख दिया है मैंने। इन दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E√2 आया है बेटा, ठीक है। अब देखो, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो बेटा। अब ये जो E√2 है बेटा इसी पे तो आएगा। अब नेट कैसे निकालोगे, वेक्टर सम कर लो EA का और E√2 का, दोनों सेम डायरेक्शन में जोड़ दो या डायरेक्ट। तो E√2, E का मतलब क्या था, ये √2, E का मतलब क्या था KQ/A² प्लस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A। तो बेटा ये कितना है KQ/2A²। अरे नहीं आया तो पूछ लेना कमेंट करके, पूछने में कोई बुराई वाली बात नहीं है। नहीं आया हो तो क्या करना है, बताना है आपको। क्या कर लिया हमने, KQ/A² कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा √2 + 1/2। एनी प्रॉब्लम? डायरेक्शन किधर हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग द डायगोनल AC। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बेटा वो इस AC के अलोंग हो गई। कोई प्रॉब्लम? नोट करें इसको। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोट कर लिया होगा आपने ये। बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सीरीज है हमारी, इसके बाद 1-2 लेक्चर और आएंगे इस पे। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जो भी है बेटा सीखेंगे आगे की क्लासों में। अगला एग्जांपल क्या है बेटा, हमारे पास 2 चार्ज हैं, एक +Q और दूसरा प्यारे बच्चों +K4Q। इन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है बच्चों वो L है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है बेटा वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 along the line joining of charges। तो सिंपल क्वेश्चन बेटा कि 2 चार्ज हैं, एक Q एक +K4Q, दोनों के बीच का सेपरेशन L है। क्वेश्चन कह रहा है अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ 0 होगी। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ के सिखाए हैं। बेटा जब चार्ज का नेचर पॉजिटिव हो, दोनों चार्ज सेम नेचर के होते हैं, पॉजिटिव छोड़ो, जब दोनों चार्ज सेम नेचर के होते थे तो वहाँ जो फोर्स था वो कहीं ना कहीं बीच में 0 होता था। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ये दोनों चार्ज सेम नेचर के, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं बीच में 0 होगा। तो हमने मान लिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 हो रहा है बच्चों, वो कहाँ हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 हो रहा है वो यहाँ से x डिस्टेंस पे हो रहा है। Q, ये जो Q चार्ज है इसको हमने कहा चार्ज 1, 4Q को चार्ज 2। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो Q से ये x है, तो बेटा 4Q से कितना हो जाएगा L - KX। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस पे जब 0 होगा, जब इस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और इस चार्ज 2 की मतलब इस 4Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, ये दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा KQ/x²। इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा K, चार्ज कितना है 4Q/L - x²। K से K मर गया, Q से Q मर गया, हमारे पास हो गया L - x² अपॉन x² बराबर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं L - x अपॉन x बराबर +-K2। अब इसको सॉल्व करो बेटा। तो L - x अपॉन x बराबर 2, तो बेटा L - x बराबर 2x, तो L बराबर 3x, तो x बराबर हो गया L/3। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा भी निकाल लो बेटा। दूसरा मतलब L - x अपॉन x -K2 के बराबर भी तो होगा।
तो एल माइनस के एक्स बराबर माइनस के 2x, तो एल बराबर माइनस के एक्स इधर जाएगा तो बेटा ये बचेगा माइनस के एक्स, तो एक्स बराबर माइनस के एल। ये आंसर पॉसिबल नहीं है, नेगलेक्ट कर दिया, तो एक्स बराबर L/3 इज राइट आंसर। लेकिन आंसर देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वो कहाँ जीरो हो रहा है, Q चार्ज से L/3 डिस्टेंस दूर। अगर कोई आपसे पूछ ले कि 4Q से कितनी डिस्टेंस पे होगा, तो L माइनस के L/3 कर लोगे, सिंपल, कोई प्रॉब्लम, कर लोगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल होगा वो, इसको नोट कर लें, छाप लें इसको। बेटा लगातार वीडियो अपनी आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे बेटा हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए लगातार वीडियो बनाते रहें। इसको नोट कर लिया आपने, कर लिया होगा बेटा। हमारा जो लक्ष्य है वो सारे बच्चों को बेटा फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो इस लक्ष्य को हासिल करने में आप हमारी हेल्प करें। आपको हेल्प क्या करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं, शेयर करवाएं, जिससे बेटा हमें एक उमंग, नए उत्साह आए, जिससे बेटा हम लोगों को अपनी पूरी काबिलियत से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का एग्जाम्पल 4, ये एग्जाम्पल क्या है हमारा, हमारे मिशन को आगे बढ़ाएं बच्चों। ये प्लस के Q चार्ज है, यहाँ एक माइनस के 9Q चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन L है। क्वेश्चन वही, अंदाज नया, सिंपल। क्या क्वेश्चन है, वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ चार्जेज। देखो बेटा, मैंने आपको जब फोर्स के इस टाइप के न्यूमेरिकल सिखाए थे तो क्या सिखाया था, जब दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के होंगे तो जो नेट फोर्स है वो बाहर जीरो होगा, और बाहर कहाँ, छोटे वाले चार्ज के पास। वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई थी, जो शॉर्ट ट्रिक बेटा मैंने वहाँ सिखाई थी कूलम्स लॉ में, वो सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक बेटा हमारी यहाँ वैलिड है। ध्यान रखना आप इस बात का, वो शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, कंपटीशन में आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन है बेटा, एक प्लस Q एक माइनस के 9Q, दोनों के बीच का सेपरेशन है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा। क्या सिखाया था मैंने आपको सिखाया था, अगर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बाहर जीरो होता है, और बाहर कहाँ, छोटे वाले चार्ज के पास। ठीक है, देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमारा बाहर जीरो होगा, और बाहर का मतलब छोटे वाले चार्ज के पास। हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ जीरो हो रहा है, ये चार्ज 1 और ये चार्ज 2। बेटा प्लस Q से कितनी दूरी पे जीरो हो रहा है, मान लो यार x डिस्टेंस पे जीरो हो रहा है। इस चार्ज 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, चार्ज 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, जब हमारा E1 बराबर क्या हो जाए, अरे E1 बराबर E2 हो जाए। ये ऑड E1 नहीं है बेटा, E1 बराबर E2 हो जाए। तो E1 कितना होगा, अरे इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, अरे जानते हैं सर हम, आप भी लिख दो, जानते हैं हम, KQ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अरे डिस्टेंस है यार अंग्रेजो, कितनी है, x, तो ये हो गया x², ठीक है, बराबर इसकी वजह से यहाँ K 9Q। बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये L ये x, तो यहाँ से यहाँ तक होगी L प्लस के x, तो L प्लस के x का होल स्क्वायर। मार काट हुई, महाभारत हुआ, K से K मर गया, Q से Q मर गया, तो हमारे पास क्या आ गया, इसको हम इधर ले गए, तो बेटा ये हो गया L प्लस के x का होल स्क्वायर अपॉन x² बराबर 9। तो नन्हे मुन्ने से बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं L प्लस के x अपॉन x बराबर प्लस माइनस के 3। तो L प्लस के x अपॉन x बराबर 3, तो L प्लस के x बराबर 3x, तो L बराबर 2x, तो x बराबर L/2। एक तो ये आ गया बेटा, दूसरा भी निकाल लो, नेगेटिव में आएगा तो नेगलेक्ट कर देंगे। तो L प्लस के x अपॉन x बराबर माइनस के 3, तो L प्लस के x बराबर माइनस के 3x,
तो L बराबर -3x - kx -4x, तो x बराबर -L/4। तो बेटा ये नेगलेक्ट हो गया, तो x बराबर L/2 इज राइट आंसर। लेकिन आंसर देते समय किस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो कहाँ हो रहा है, इस Q चार्ज से L/2 डिस्टेंस अवे, इस Q चार्ज से L/2 डिस्टेंस आगे इधर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 9Q से कितनी दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये L/2 प्लस L दोनों को ऐड करना पड़ेगा, बता दोगे बेटा। जहां से आपको ये भी बताना है आंसर देते समय कि ये डिस्टेंस आपने कहां से ली है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।